चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, तो आज आपकी क्लास थी पॉलिटी की और सर नहीं है, सर आउट ऑफ पटना है, जिसके कारण आज आपकी क्लास मैं लूँगा। और इस समय आप लोग को ज्योग्राफी और फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आज हम लोग फिजिक्स की क्लास लेते हैं और फिजिक्स में जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं तो फिजिक्स की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है लीवर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है लीवर, उत्तोलक। लीवर उत्तोलक, ये उत्तोलक क्या होता है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लीवर जो होता है उत्तोलक क्या होता है। तो देखिए, उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। ठीक, उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। और मशीन क्या होता है? मशीन वो चीज होता है जो हमारे काम को आसान कर दे। नहीं, जो भी हमारे काम को आसान कर देगा वो मशीन है। तो हम लोग चारों तरफ, अपने चारों तरफ हम मशीन से घिरे हुए हैं। नहीं, हर तरफ मशीन है, जिधर देखिए मशीन है। नहीं, तो उत्तोलक भी हमारा एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक क्या है? एक मशीन है, एक प्रकार का मशीन है, एक प्रकार का मशीन है। नहीं, एक प्रकार का हमारा मशीन है। ये जो उत्तोलक होता है, ये उत्तोलक के लीवर के तीन प्रमुख भाग होते हैं। ये जो हमारा लीवर है, जो मशीन है, इसके तीन प्रमुख भाग होते हैं। ठीक, और ये जो हमारे लीवर होते हैं, ये लीवर भी तीन प्रकार के होते हैं। हम लोग देखेंगे कौन कौन प्रकार के, कौन कौन लीवर होते हैं। पहले समझिए, ये जो हमारा लीवर होते हैं, ये लीवर तीन प्रकार के लीवर होते हैं। एक होते हैं लीवर के प्रकार, लीवर यानी उत्तोलक के प्रकार। अगर उत्तोलक के हम प्रकार देखें तो उत्तोलक के प्रकार, तो उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार का उत्तोलक। एक होते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, फर्स्ट क्लास लीवर। दूसरा हमारा होता है द्वितीयक श्रेणी उत्तोलक, द्वितीयक श्रेणी उत्तोलक, जिसको हम कहते हैं सेकेंड क्लास लीवर। तीसरा हमारा होता है तृतीयक श्रेणी उत्तोलक, तृतीयक श्रेणी उत्तोलक, जिसको हम कहते हैं थर्ड क्लास लीवर। तो लीवर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? लीवर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। नहीं, और लीवर के तीन प्रमुख भाग होते हैं। लीवर के कितने भाग होते हैं? लीवर के तीन भाग होते हैं। देखिए, लीवर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसको समझिए क्या होता है लीवर, धीरे धीरे समझ में आएगी। तो जो लीवर होते हैं वे लीवर हमारे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो लीवर हमारे तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। और लीवर हमारा क्या होता है? लीवर एक प्रकार का मशीन है। अब लीवर के तीन प्रमुख भाग होते हैं, याद रखिएगा। लीवर के भाग, लीवर के भाग, लीवर के भाग यानी पार्ट्स। लीवर के तीन प्रमुख पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक को कहते हैं हम आलंब, एक को कहते हैं आयास और एक को कहते हैं भार। ठीक, एक को कहते हैं आलंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फलक्रम। लीवर का दूसरा भाग होता है जिसको हम कहते हैं भार।
इंग्लिश में कहते हैं लोड। और तीसरे प्रकार का जो इसका होता है उसको हम कहते हैं आयास। तीसरा इसका जो पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एफर्ट। एफर्ट। तो लीवर के कितने भाग हो गए? लीवर के 3 भाग हो गए। एक को हम कहते हैं आलंब, दूसरे को भार और तीसरे को आयास। नहीं, तो ये लीवर के 3 भाग। अब बात आती है कि हम आलंब किसको कहते हैं, भार किसको कहते हैं, आयास किसको कहते हैं। तो समझिए, सपोज दैट मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कैंची है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कैंची है, और ये कैंची का ये बीच वाला जो भाग है, ठीक, कैंची का ये जो हमारा बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग इस जहां से ये चारों तरफ ये घूम सकता है, इसको हम कहते हैं आलंब। तो ये कैंची का ये जो भाग है इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम आलंब। इस भाग को क्या कहेंगे, आलंब। ये मेरा आलंब है, यानी कि हमारा फलक्रम है, ठीक। और जहां से हम प्रयास करते हैं, यहां से हम प्रयास करते हैं, ये हमारा भाग होता है आयास। ये कौन सा भाग हो गया, आयास। जिससे हम प्रयास होते हैं ना, तो इसमें कहते हैं हम आयास, एफर्ट। ये हमारा एफर्ट वाला भाग हो गया, नहीं। और जहां से हमको आउटपुट प्राप्त होता है वो हो गया हमारा भार, यानी लोड। फिर से समझिए, उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक एक प्रकार का लीवर होता है जिसके चारों ओर, एक प्रकार का लीवर होता है, और ये लीवर क्या करता है, ये लीवर हमारे काम को आसान कर देता है। तो लीवर हमारा क्या करता है, काम को आसान कर देता है। तो लीवर एक प्रकार की मशीन है। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा लीवर है, जो मशीन है, हमने देखा कितने प्रकार के लीवर होते हैं मशीन। तो हमारे पास जितने भी मशीन थे उन सभी मशीन को हमने 3 भागों में बांटा कि 3 प्रकार के लीवर होते हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, दूसरे को कहते हैं सेकेंड क्लास लीवर, और तीसरे को कहते हैं थर्ड क्लास लीवर, ठीक। तो 3 प्रकार के हमारे लीवर होते हैं, उत्तोलक होते हैं, नहीं। अब समझिए, ये जो हमारा जो उत्तोलक है, उत्तोलक के भी 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक भाग को कहते हैं आलंब, दूसरे को कहते हैं भार, और तीसरे को कहते हैं एफर्ट। आलंब किसे कहते हैं, आलंब उसे कहते हैं जिसके चारों ओर वो घूम सके, वो मशीन घूम सके जिसके चारों ओर, उसको क्या कहते हैं, आलंब, नहीं। और जहां से हम प्रयास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयास। और जहां पर हमको आउटपुट प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, लोड, नहीं। तो ये जैसे हमारा हो गया लीवर, ये आलंब। तो आलंब की हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं, जिसके चारों ओर लीवर के पार्ट्स घूम सके, नहीं, जिसके चारों ओर लीवर के पार्ट्स जो हैं ये हमारे घूम सके, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं आलंब। भार किसे कहते हैं, जहां हमको आउटपुट प्राप्त होता है, जहां आउटपुट प्राप्त हो उसको हम क्या कहते हैं, भार। आयास किसे कहते हैं, जहां से हम प्रयास करें, जहां से हम प्रयास करें उसको हम क्या कहते हैं, आयास। तो देखिए हमारे कैंची में ये बीच वाला बिंदु जो है आलंब है, नहीं। तो इस क्यों आलंब कहते हैं, चूंकि ये हमारा कैंची यहां से घूम सकता है, तो ये हमारा आलंब है। और यहां हम हाथ से पकड़ते हैं तो ये हमारा आयास है। और जहां हमारा भार होता है, आउटपुट प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के लीवर हैं, ठीक।
अब ये किस लीवर में हम किसको रखते हैं, तो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं, फर्स्ट क्लास के लीवर में आलंब बीच में होते हैं। सेकेंड क्लास के लीवर जो होते हैं उसमें भार हमारा बीच में होता है, और थर्ड क्लास के जो लीवर होते हैं उसमें आयास बीच में होता है। नहीं, चलिए तो इसको हम नोट कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास का लीवर, फर्स्ट क्लास का लीवर, फर्स्ट क्लास का लीवर जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आलंब बीच में, इसमें आलंब कहां होता है, बीच में होता है। जो हमारे सेकेंड क्लास के लीवर होते हैं, सेकेंड क्लास के लीवर, इसमें भार बीच में, इसमें क्या होता है, भार बीच में होता है। और जो थर्ड क्लास के लीवर होते हैं, थर्ड क्लास के लीवर, इसमें आयास बीच में, नहीं तो याद रखिएगा फर्स्ट क्लास के लीवर के बीच में क्या होगा, आलंब। आलंब मतलब क्या, आलंब मतलब बीच में हमारा फलक्रम होता है, बीच में हमारा फलक्रम होता है। और सेकेंड क्लास में बीच में हमारा क्या होता है, बीच में हमारा भार होता है, यानी लोड होता है। नहीं, और जो थर्ड क्लास के लीवर होते हैं उसके बीच में क्या होते हैं, बीच में एफर्ट होते हैं, यानी आयास होते हैं। तो इस चीज को हमको याद रखना है कि कहां हमारा बीच में क्या होता है। अगर ये चीज याद हो गया तो हम तीनों कैटेगरी को अलग अलग कर लेंगे, किस कैटेगरी में क्या होगा, किस लीवर, किस श्रेणी में कौन सा लीवर आता है। तो फर्स्ट क्लास के लीवर में बीच में क्या होता है, आलंब। सेकेंड क्लास के लीवर के बीच में क्या होता है, भार। और थर्ड क्लास के लीवर के बीच में क्या होता है, आयास। नहीं, तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्लास के लीवर। और फर्स्ट क्लास के लीवर के कौन कौन से उदाहरण हैं, फिर से एक बार समझ जाइएगा। हमारे ये जो कैंची हैं, समझिएगा बाबू, ये जो कैंची है, कैंची के ये बीच में ये वाला भाग जहां से ये घूमता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आलंब। और जहां से हम प्रयास करते हैं इसको क्या कहते हैं, आयास। और जहां से हमको आउटपुट प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, भार। याद रखिएगा, जहां से प्रयास करेंगे आयास, जहां बीच में होगा जिसके चारों ओर घूम सके आलंब, और जहां से आउटपुट प्राप्त हो उसको कहते हैं भार। आइए अब लेते हैं, हम समझते हैं कि कौन कौन से चीज हमारे फर्स्ट क्लास के लीवर में आते हैं, कौन सेकेंड क्लास के लीवर में आते हैं, कौन थर्ड क्लास के लीवर में आते हैं। चलिए तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्लास के लीवर, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इसमें हम ले लेते हैं कैंची, पिलास, हैंड पंप, सीसॉ, बच्चा का झूला झूलने वाला, नहीं, और इसमें हम ले लेते हैं तराजू, नहीं, और इसमें हम ले लेते हैं जेसीबी। ये सब हमारे कैसे उदाहरण है, फर्स्ट क्लास लीवर के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं। इसको समझिए कैसे। हमने क्या बोला था, फर्स्ट क्लास के लीवर में क्या होता है,
इसमें बीच में हमने पहले पढ़ा था, बीच में क्या होता है, बीच में आलंब होता है। आलंब, आलंब मतलब जिसके चारों ओर वो घूम सके। आलंब, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं फलक्रम। तो बीच में इसके क्या होते हैं, फलक्रम होते हैं। नहीं, तो बीच में फलक्रम होंगे, आलंब होंगे, तो उसको फर्स्ट क्लास के उदाहरण में रखेंगे। और कौन कौन आते हैं, कैंची, पिलास, हैंड पंप, बच्चा का झूला झूलने वाला, तराजू, जेसीबी। एग्जाम में पूछता है, इसको समझिए। चलिए समझिए इसको। पहला हमने क्या लिया है, कैंची। हमने ये लिया है कैंची, हमने बनाया था, शुरू में ही बनाया था। ये हमने क्या बनाया, कैंची। ये जो कैंची हम बनाते हैं, तो यहां से हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास यानी आयास, नहीं, और यहां आउटपुट प्राप्त होता है यानी भार, और इसके चारों ओर ये घूम सकता है, तो ये हमारा क्या है, आलंब। तो हमने पढ़ा है जिसके बीच में आलंब होगा वो फर्स्ट क्लास का लीवर होगा। तो ये हमारा क्या है, कैंची, नहीं, और ये कैंची हमारी किस में आई, फर्स्ट क्लास लीवर में। दूसरा हम लेते हैं पिलास। पिलास हमारा कैसा होता है, ये समझिए एक प्रकार का हमारा पिलास है। ये यहां जहां से हम इसको कील को उखाड़ते हैं ना कील को, तो यहां हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या है, भार, नहीं, ये हमारा क्या है, भार। और देखिए यहां से हम प्रयास करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, आयास, नहीं, यहां से हम दबाते हैं ना, आयास। और यहां वाला जिसके चारों ओर ये घूम सकता है, ये इसका क्या है, आलंब। नहीं, ये हो गया हमारा आलंब, ये हो गया आयास, और जहां से आउटपुट प्राप्त होता है इसको कहते हैं भार, नहीं। चलिए, तो ये भी हमारा फर्स्ट क्लास में हो गया पिलास। हैंड पंप, हैंड पंप भी हमारा फर्स्ट क्लास लीवर में आता है। समझिए कैसे, नहीं, इससे हमारा ये क्या होता है, हम यहां से पकड़ते हैं और अपना प्रयास करते हैं, तो ये हमारा हो गया आयास, और यहां से हमको आउटपुट प्राप्त होता है, पानी आता है आउटपुट, तो ये हमारा क्या हो गया, भार। और इसके चारों ओर ये घूम सकता है हैंड पंप, तो ये इसका क्या हो गया, आलंब यानी फलक्रम। बीच में फलक्रम आ गया, आलंब आ गया, तो ये कैसा हो गया, फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया। तो ये था कैंची, ये हमारा हो गया पिलास, और ये हमने लिया हैंड पंप। अगला हमने लिया है सीसॉ, बच्चे के झूलने वाला झूला। ये बच्चे का झूलने वाला झूला है, नहीं, इसके चारों तरफ इधर भी घूम सकता है, ये इधर भी घूम सकता है। तो ये बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला हमारा हो गया आलंब। अब इधर भार मान लीजिए, चाहे इधर आयास मान लीजिए, इधर भार, बीच में आलंब है। तो ये हमारा क्या है, सीसॉ। ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट क्लास लीवर है, नहीं। अगला हमने क्या लिया है, तराजू। तराजू हमारा कुछ ऐसा होता है, नहीं, इस पे हम अगर कुछ रखें, चाहे यहां हम कुछ रखें, बीच में ये हमारा क्या है, भार, सॉरी आलंब। ये बीच में हमारा क्या है, आलंब। अब इधर भार मान लीजिए, चाहे इधर भार मान लीजिए, इधर आयास मानिए, इधर भार मानिए, तो ये हमारा क्या है, तराजू। ये सब फर्स्ट क्लास के लीवर में है, नहीं। इसी प्रकार हम यहां ले लेते हैं जेसीबी।
जेसीबी उदाहरण में ले लेते हैं। जेसीबी देखे हैं ना, कुछ ऐसा होता है। यहां से हम जेसीबी से क्या करते हैं, यहां से हम उस उठाते हैं, तो ये वाला चीज हमारा क्या हो गया, भार। नहीं, और यहां से ये बीच में घूम सकता है, तो ये घूमने वाला हो गया, तो क्या हो गया, आलंब। और ये इसका क्या हो गया, आयास। ठीक, तो ये हमारा जो जेसीबी है, ये जो हमारा जेसीबी है, जेसीबी का यहाँ आउटपुट प्राप्त होता है भार, यहां से घूम सकता है आलंब, और ये वाला जो भाग हो गया आयास, जहां से प्रयास किया जाता है। नहीं, तो हमने देखा कि हमारे प्रथम श्रेणी उत्तोलक के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसको नाम याद कर लीजिएगा कि प्रथम श्रेणी के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो प्रथम श्रेणी के हमारे एक तो उदाहरण हो गए कैंची, एक हमारे उदाहरण हो गए पिलास, तीसरा हमने ले लिया आलंब, सॉरी हैंड पंप, चौथा हमने ले लिया बच्चा का झूलने वाला झूला, अगला हमने ले लिया तराजू, और अगला हमने ले लिया जेसीबी। ये सभी हमारे कैसे हैं, फर्स्ट क्लास लीवर के उदाहरण हैं। तो जिसमें लीवर में भी अगर बीच में आलंब आया वो फर्स्ट क्लास के हैं। नहीं, अब आते हैं सेकेंड क्लास पर। सेकेंड क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बीच में उसका भार होना चाहिए, जिसके बीच में भार होगा उसको क्या कहेंगे, सेकेंड क्लास के लीवर। नहीं, आइए तब हम देखते हैं सेकेंड क्लास के लीवर, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। सेकेंड क्लास के लीवर द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक। सेकेंड क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर। सेकेंड क्लास लीवर में क्या क्या आते हैं, तो इसमें हम उदाहरण में ले लेते हैं नींबू निचोड़ने का मशीन। नींबू निचोड़ा जाता है ना, जो नींबू निचोड़ने वाले बीच में गड्ढा होते हैं, देखते हैं ना, तो इसमें हम ले लेते हैं नींबू निचोड़ने का मशीन, नींबू निचोड़ने का मशीन। और इसमें हम क्या ले लेते हैं, अखरोट तोड़ने वाला नट क्रैकर, अखरोट तोड़ने वाला। और इसमें हम क्या ले लेंगे, कसैली काटने वाला। नहीं, तो ये सब हमारे किसके आते हैं, ये सब हमारे सेकेंड क्लास लीवर के उदाहरण हैं। क्यों, चूंकि सेकेंड क्लास के लीवर में हमने क्या पढ़ा था, बीच में हमारा क्या होता है, बीच में हमारा भार होता है। नहीं, तो सेकेंड क्लास के लीवर में बीच में हमारा भार होगा। तो ले लेते हैं, फर्स्ट में लिया था नींबू निचोड़ने का मशीन, कुछ ऐसा होता है ना। यहां बीच में हम क्या करते हैं, बीच में हमने क्या रखा, यहां हमने अपना नींबू रख दिया। क्या रखा हमने, यहां बीच में हमने नींबू रख दिया। तो यहां बीच में हम नींबू रखते हैं, तो यहां हमको क्या प्राप्त होता है, ये हमको आउटपुट प्राप्त होता है। नहीं, आउटपुट यानी भार, आउटपुट यानी भार, यानी हमारा एक क्या है, लोड है। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में नींबू निचोड़ने का मशीन, नट क्रैकर और कसैली आते हैं। और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होते हैं, तो याद रखिएगा बीच में भार होते हैं, बीच में भार यानी लोड होते हैं। बीच में क्या होता है, बीच में हमारा लोड होता है।
तो बीच में हमारा लोड होता है, उसको हम किस श्रेणी के उत्तोलक में रखते हैं? उसको हम सेकेंड क्लास के उत्तोलक में, लीवर में रखते हैं। जैसे ये रहा हमारा नींबू निचोड़ने का मशीन, नहीं तो यहां हो गया भार, यहां से ये घूम सकता है, तो ये क्या हो गया? आलंब। ये क्या हो गया इसका? आलंब, जहां से ये घूम सकता है। और यहां से हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, तो ये हो गया हमारा आयास, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। चलिए अगला हम ले लेते हैं नट क्रैकर। नट क्रैकर हमारा कुछ ऐसा होता है, अखरोट तोड़ने वाला, नहीं, यहां पर क्या करते हैं? यहां पर हम अखरोट रखते हैं और दबाते हैं तो अखरोट टूटता है, नहीं तो ये हमारा क्या है? ये हमारा होता है आउटपुट। आउटपुट यानी भार, लोड। और जहां से प्रयास करते हैं ये क्या हुआ? आयास, एफर्ट। और जहां से ये घूम सकता है तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया आलंब यानी फलक्रम। इसी प्रकार अगला क्या लिए? कसैली तोड़ने वाला मशीन। यहां हम क्या करते हैं? रखते हैं और दबाते हैं तो हमारा कसैली टूटता है ना, ये तो ये हमारा क्या हो गया? भार। और ये हमारा जहां से घूमता है क्या हो गया? आलंब। और जहां से हम प्रयास करते हैं ये क्या हो गया? आयास, नहीं तो याद रखिएगा कि हमारे नींबू निचोड़ने का मशीन, नट क्रैकर, कसैली काटने वाला, ये सब हमारे किस लीवर के उदाहरण हैं? ये सब हमारी सेकेंड क्लास लीवर के उदाहरण हैं। तो फर्स्ट क्लास लीवर में बीच में होता है आलंब, सेकेंड क्लास के लीवर में आलंब मतलब फलक्रम, बीच में फलक्रम होगा फर्स्ट क्लास के लीवर में। द्वितीयक श्रेणी के लीवर यानी कि सेकेंड क्लास के जो लीवर होंगे उसमें बीच में क्या होगा? भार। भार यानी लोड, लोड उसके मिड में रहेगा, बीच में रहेगा, नहीं। अब तृतीयक श्रेणी का हम उत्तोलक लेते हैं, लीवर लेते हैं। जो तृतीय श्रेणी के जो लीवर होते हैं उसके बीच में क्या होता है? तो हमने शुरू में पढ़ा था, जो थर्ड क्लास लीवर होते हैं उसके बीच में आयास होते हैं। क्या होते हैं बीच में? आयास। तो थर्ड क्लास लीवर, तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक यानी थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास जो लीवर होते हैं इसमें बीच में क्या होता है? तो याद रखिएगा बीच में हमारा, बीच में आयास, आयास यानी एफर्ट। तो जो थर्ड क्लास के लीवर होते हैं उसके बीच में एफर्ट होता है, नहीं। जैसे इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे क्या आएंगे इसमें? थर्ड क्लास के लीवर में हम ले लेते हैं सरौता, समझते हैं, ठीक, चाहे रोटी पकड़ने वाला मशीन समझते हैं, जिससे हम रोटी पकड़ते हैं, जिससे हम रोटी उठाते हैं, नहीं। तो रोटी पकड़ने वाला जो चीज होती है उसको हम किस में रखते हैं? इसी में रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चिमटा। और इसमें हम क्या ले लेते हैं? चिमटा ले लेते हैं, हल ले लेते हैं, मानव हाथ ले लेते हैं, और इसमें हम क्या ले लेते हैं? बंसी ले लेते हैं, मछली पकड़ने वाला। जैसे देखिए चिमटा, चिमटा रोटी पकड़ने वाला होता है ना, ऐसा होता है, नहीं। इससे हम क्या करते हैं? थोड़ा ज्यादा बन गया,
इसमें हम क्या करते हैं, यहां हम रोटी रखते हैं और इससे हम रोटी उठाते हैं। नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट प्राप्त हो रहा है, यानी ये हो गया भार। यहां से ये घूम सकता है तो ये क्या हो गया, इसका आलंब। और जहां से हम पकड़ते हैं, हम यहां से पकड़ते हैं इसको बीच से, तो ये वाला भाग हमारा क्या हो गया, आयास। भार यानी लोड, आयास यानी एफर्ट, और आलंब यानी फलक्रम। तो जो थर्ड क्लास के लीवर है उसके बीच में क्या होता है, बीच में उसके आयास होता है। देखिए इसके बीच में आयास है कि नहीं, एफर्ट है कि नहीं। तो जिसके एफर्ट, जिसके बीच में अगर आयास हुए, एफर्ट हुए, उसको थर्ड क्लास का लीवर कहते हैं। नहीं, अगला हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, मानव हाथ। ये हमारा मानव हाथ है। मानव हाथ का ये वाला जो भाग है, आगे वाला हमारा जो भाग है, यहां से हमको कोई भी चीज आउटपुट प्राप्त होगी, तो ये हमारा क्या हो गया, भार। नहीं, और यहां केहुनी है, केहुनी से ये घूम सकता है, तो ये क्या हो गया, आलंब। और ये बीच वाला हमारा पोर्शन क्या हो गया, ये हो गया आयास। नहीं, तो ये भी हमारे सेकेंड क्लास लीवर के उदाहरण हो गए, मानव हाथ। अगला इसमें हमने लिया था हल। हल जानते हैं, जिससे खेत जोता जाता है। तो हल जो है ये भी हमारी थर्ड क्लास लीवर के उदाहरण है। ठीक, समझिए। ये हमारी हल है। नहीं, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर बैल बांधते थे ना, यहां पर बैल बांधते थे बीच में हम। नहीं, और यहां से हम हल को घुमाते थे, और यहां पर हम करते थे क्या, खेत जोतते थे। ये जोतने वाला भाग है, तो ये जोतने वाला भाग है, तो यहां हमको आउटपुट प्राप्त हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, भार। जहां से हम घुमा रहे हैं इसको क्या कहेंगे, आलंब। और जहां हम प्रयास करते थे, ये हमारा भाग क्या हो गया, आयास यानी एफर्ट। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, थर्ड क्लास लीवर का उदाहरण हो गया। अगला हम ले लेते हैं बंसी। बंसी हमने लिया है, मछली पकड़ने वाली बंसी होती है ना, मछली पकड़ने वाली बंसी, तो कुछ इस प्रकार की बंसी होती है। यहां पर बीच में चरखा लगा होता है। नहीं, और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां से हम मछली पकड़ते हैं। तो ये जो चीज है, जहां से ये घूमती है, तो ये घूमने वाली है, और यहां से हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं, और यहां से क्या करते हैं, इसको हम घुमाते हैं। तो यहां से जहां इसको हम लपेटते हैं, तो ये लपेटने वाला चीज हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आलंब। और ये मछली हमारा है, आउटपुट हो गया, तो ये हो गया भार। और यहां हम हाथ से पकड़ते हैं, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, आयास। नहीं, तो ये सब किसके भाग हो गए, ये सब हमारे थर्ड क्लास लीवर के भाग हो गए। नहीं, तो थर्ड क्लास लीवर के एक हमने देखा चिमटा, दूसरा हमने क्या देखा, मानव हाथ, तीसरा हमने क्या देखा, हल, चौथा हमने क्या देखा, बंसी। ये सब किसके भाग हैं, ये सब हमारे थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं। नहीं, चलिए, इसमें एक चीज हमारा और रह गया था। ठीक, वो था सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो डाल दीजिएगा हेडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, तो समझिए अभिकेंद्रीय बल के बारे में। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक वृत्ताकार पाथ पर यानी सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। एक वृत्ताकार पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट वृत्ताकार पाथ पर मोशन करता है तो उसको क्या लगता है, अंदर की तरफ किसी ने उसको खींचा, नहीं, क्या लगता है, अंदर की तरफ किसी ने उसको खींचा। ठीक, तो जब आपको लगेगा कि किसी ने आपको अंदर की तरफ खींचा तो उस समय जो फोर्स लगती है अंदर की तरफ उसको कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स अभिकेंद्रीय बल। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है झूला में बैठते हुएगा कि कोई आपको बाहर की तरफ खींच रहा है, नहीं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट अगर वृत्ताकार पाथ पर अगर चक्कर काटता है तो अंदर की ओर एक फोर्स महसूस करता है, उसे हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। नहीं, तो याद रखिएगा अभिकेंद्रीय बल, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट जब वृत्ताकार पाथ पर, वृत्ताकार मार्ग पर गति करे तो उसे अंदर की ओर बल महसूस हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। नहीं, अभिकेंद्रीय बल के कौन कौन से उदाहरण हो गए, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक, सड़क पर, और सड़क पे जो आप टर्न करते हैं, जो आप घूमते हैं सड़क पर, सड़क पे आप कहीं गए और आप कहीं से घूमे तो उस समय आप घूमने वाला जो आपका है अंदर की ओर लगेगा, आपको बल उससे फ्रिक्शन देता है। तो यहाँ जो फ्रिक्शन है ये आप पर एक फोर्स लगाता है। नहीं, तो याद रखिएगा कि वो फ्रिक्शन जो फोर्स है वो आपको घुमाने का काम करता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपको घुमाए और उसको हम क्या कहेंगे, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल कोई बल नहीं है, सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स घुमाने का काम करे उस समय वो सेंट्रीपिटल की भूमिका निभाती है। तो याद रखिएगा सेंट्रीपिटल अपनी कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स टर्निंग का काम करे उस समय वो सेंट्रीपिटल की भूमिका निभाएगी। नहीं, तो याद रखिएगा जो भी फोर्स टर्निंग का काम करे उस समय वह सेंट्रीपिटल फोर्स की भूमिका निभाती है। तो सेंट्रीपिटल नाम का कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स आपको टर्न करने का, घुमाने का काम करता है वो उस समय सेंट्रीपिटल की भूमिका निभाता है। जैसे एक कहानी समझिए, जैसे मैं कहता हूं
कि यहां हमारे पटना में एक व्यक्ति आया, डीएम है, एक व्यक्ति आया, ए कोई डीएम है, वो आता है और ये व्यक्ति डीएम का पोस्ट संभालता है और कुछ दिन बाद उसका ट्रांसफर होता है, वो चला जाता है। उसके जगह पे दूसरा व्यक्ति आता है, फिर वो डीएम का पोस्ट संभालता है, फिर वो कुछ दिन के बाद चला जाता है। फिर उसके बाद तीसरा व्यक्ति आता है, वो डीएम का पोस्ट संभालता है और कुछ दिन के बाद चला जाता है। ठीक, तो बताइए डीएम नाम का कौन व्यक्ति है? तो डीएम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। उसी तरह सेंट्रीपिटल जो फोर्स है अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। जो भी फोर्स टर्निंग का काम करेगी उस समय वह सेंट्रीपिटल की भूमिका निभाती है। नहीं तो जैसे मान लीजिए कि आप वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गति, तो वित्तीय पथ पर जब आप गति करते हैं तो उस समय सेंट्रीपिटल की घुमाने का कौन काम करता है? आपको घुमाने का काम फ्रिक्शन करता है। तो फ्रिक्शन उस समय क्या हो गया? उस समय हमारी फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल की भूमिका निभा रही है। ठीक, तो याद रखिएगा जो भी घुमाने का काम करेगी वो उस समय सेंट्रीपिटल की भूमिका निभाएगी। नहीं, इसी प्रकार हम ले लेते हैं, आप रस्सी में पत्थर बांध दीजिए और पत्थर बांध करके आप घुमाते हैं तो रस्सी में वो पत्थर घूमता है ना, तो उस समय उसको घुमाने का काम कौन कर रहा है? घुमाने का काम उस समय वो रस्सी का जो टेंशन है वो टेंशन काम कर रहा है। नहीं, तो याद रखिएगा पत्थर में रस्सी बांध कर घुमाना, इस समय सेंट्रीपिटल की कौन भूमिका निभा रही है? टेंशन। नहीं, इसी प्रकार आप देखते होइएगा कि बीच में हमारा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी नाभिक के अंदर, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको घुमाता है? आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। नहीं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की गति, कौन घुमा रहा है इस समय? इस समय इसको घुमाने का काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो भी फोर्स उस समय आपको टर्न कराए, घुमाए, उस समय वो सेंट्रीपिटल की भूमिका निभाती है। तो ये होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगला आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखिएगा ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है इसे हम सूडो फोर्स भी कहते हैं। इसे सूडो, इसे सूडो फोर्स, इसे सूडो फोर्स यानी झूठा फोर्स भी कहते हैं। सूडो मतलब झूठा फोर्स भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि अपकेंद्रीय बल कोई बल होता ही नहीं है। अगर सेंट्रीपिटल को मान भी लें कि जो फोर्स उस समय घुमाती है वो सेंट्रीपिटल की भूमिका निभाती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल तो कोई फोर्स ही नहीं है। नहीं, तो हम क्या करते हैं, अगर हमको सिद्ध करना होता है तो दूसरे फोर्स को हम लाते हैं और कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाद में कहते हैं तुम तो कोई फोर्स हो ही नहीं। नहीं, तो बहुत सा हमारे नेचर में ऐसे चीज देखने को मिलते हैं। जब आप घूमिएगा वृत्ताकार पाथ पर तो आपको क्या लगेगा? कोई आपको बाहर की ओर खींच रहा है। नहीं, आप मोटरसाइकिल लेकर गए और सामने आपका तेल गिरा हुआ है। ठीक, आप क्या किए, मोटरसाइकिल स्पीड से गए और गिरे, तो गिरे तो क्या लगता है? कोई आपको बाहर की तरफ धक्का दिया, कोई आपको खींचा। इसी तरह झुलुआ में झूलते होइएगा तो क्या लगता है? बाहर की तरफ कोई आपको खींचा। तो बाहर की ओर लगने वाला बल, नहीं,
बाहर की ओर लगने वाला बल, उसको हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। इसके उदाहरण में क्या हो गए? एग्जाम्पल में हमारे समझिए, बार बार एग्जाम में पूछता है। दूध निकाल, क्रीम जो निकालने वाला मशीन होता है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन, नहीं, इसी प्रकार अगला हम उदाहरण ले सकते हैं। वॉशिंग मशीन जो होता है, इसी सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंग मशीन, इसी प्रकार आप देखते होइएगा, कभी आप बच्चे होंगे या कभी आप किए होंगे प्रयोग, तो क्या करते हैं आप? बाल्टी में पानी भर लेते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं। आप क्या देखते हैं? पानी ऊपर से नीचे नहीं गिरी। जैसे ये हमारे पास बाल्टी है और ये बाल्टी में आप क्या करते हैं? इसमें आप पानी वाटर भर देते हैं, नहीं, और इस बाल्टी को क्या करते हैं आप? बाल्टी को यहां से पकड़ते हैं, ये बाल्टी का ये वाला भाग है, इसको पकड़ते हैं और यहां से आप इसको घुमाते हैं। आप घुमाते हैं तो क्या देखते हैं? ये नीचे की तरफ नहीं गिरती है। इसको तो नीचे की तरफ गिर जाना चाहिए ना, क्योंकि नीचे है mg। और ये हम क्या देखते हैं? उसी समय ऊपर की एक फोर्स काम करता है जो इसको नीचे की तरफ गिरने नहीं देता है। वो जो फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं, तो चलिए आज की क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।